भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रातःकालीन इस कथा सत्र में समवेत समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु विद्वज्जनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप सबकी कृपा से भगवान की दिव्य कथाओं का मनन, उसका स्मरण, श्रवण, कीर्तन करने का यह पवित्र अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा है। इसलिए सभी श्रोतृवृंद के चरण में पुनः पुनः कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। तो अभी हम लोग कालिय की पत्नियों की जो स्तुति है, भगवान के लिए, भगवान को उद्देश्य करके जो स्तुति की जा रही है, उसी स्तुति का हम लोग श्रवण कर रहे थे। पहले तो कालिय की पत्नियों ने यह कहा कि हे भगवान, आपकी उदारता कितनी अधिक है कि यह कालिय जैसे दुष्ट दुर्जन हिंसक के ऊपर आपकी कृपा हो गई। आपने अपने चरण कमल को इसके मस्तक पर रख दिया। तो ये पहले तो उसके भाग्य की स्तुति की, कालिय के सौभाग्य की स्तुति, और उसके बाद भगवान का नमस्कार कर रही हैं, उसका प्रसंग चल रहा है। नमस्कार में 10 श्लोक हैं और 11 नमः वाचक, नमः शब्द हैं। नमस्कार वाचक शब्द 11 बार कहे गए हैं और 10 श्लोक नमस्कार के हैं। तो उसमें से हम लोगों ने कुछ श्लोकों का अध्ययन तो किया। तो मैं निवेदन करता हूँ, जो तैयार हों, परसों की जो स्तुति हुई थी, जो 2-3 श्लोक हुए थे, उनका एक बार पाठ और उसका अनुवाद का उच्चारण हो जाए तो फिर हम लोग आगे का अध्ययन करेंगे। कोई तैयार नहीं है क्या? अवनिंद्र जी महाराज सुना दीजिए, आप ही सुनाइए। जय सिया राम, जय सिया राम। सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। याद है कि नहीं 2-3 जो हुआ था परसों? 40-41 पढ़ना है, 39-40 पढ़ना है। कोई एक दो अधिक हो जाए तो कम हो जाए, कम बात नहीं है, ठीक है, तो करिए। 39 से पढ़ लेते हैं। हम्म। ओम नमो नारायणाय। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचिंत ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे नंत शक्तये अगुणाया विकाराय
नमस्ते प्राकृताय च। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अप्राकृत दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं। काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। ओम नमो नारायण। प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री राम। एक एक अगला श्लोक भी हुआ था, भूत मात्रेंद्रिय प्राण। जी 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 पढ़ते हैं। भूत मात्रेन्द्रिय मनोबुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़स्वात्मानुभूतये। प्रभो, पंचभूत, उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। सादर प्रणाम। जय सिया राम। ओम। जय जय श्री सिया राम। प्रणाम सभी को। तो कालिया की पत्नियां भगवान को विविध रूप से प्रणाम कर रही हैं, भगवान की स्तुति कर रही है बार बार। तो यह कह रही हैं, भूत मात्रेन्द्रिय प्राण मनो बुद्ध्याश्रयात्मने, अर्थात हे प्रभु, आप भूतात्मा हैं, मात्रात्मा हैं, इंद्रियात्मा हैं, प्राणात्मा हैं, मनोआत्मक हैं, बुद्धियात्मक हैं एवं आशयात्मक हैं। कहने का यह मतलब है कि आप सर्वात्मक हैं। और यह कह रही हैं, त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़ स्वात्मानुभूतये। त्रिगुणात्मक जो अभिमान है उसके द्वारा आपने आत्मानुभूति को छुपा रखा है। आपके कारण ही, अर्थात त्रिगुणात्मक अभिमान के कारण ही जीव को आत्मानुभूति नहीं होती है। अभिमान के कारण ही वो संसार का अनुभव तो करता है, लेकिन उसको आत्मा की अनुभूति, जो दिव्य अनुभूति हो सकती थी, उस अनुभूति को आप होने नहीं देते हैं। त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़ स्वात्मानुभूतये, अर्थात स्वात्मा की जो अनुभूति है वो गूढ़ है। इस स्वात्मानुभूति शब्द के श्रीधर स्वामी पाद भी व्याख्या कर रहे थे, चक्रवर्ती पाद भी व्याख्या कर रहे थे। तो चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में हम लोग यह श्रवण कर रहे थे, त्रिगुण यह अभिमान, अर्थात त्रिगुणात्मक जो अभिमान, तेना गूढ़ा, त्रिगुणात्मक अभिमान से गूढ़ है,
गुण यानी आच्छादित है, आवृत है, क्या न शोभना वृत्ति, शोभना अनुभूति, गूढ़ स्वात्मानुभूति, सु आत्मानुभूति। सु शब्द का अर्थ है, श्रीधर स्वामी पाद इसकी व्याख्या करते, स्व आत्मानुभूति, अपने आत्मा की अनुभूति। और चक्रवर्ती पाद व्याख्या कर रहे हैं, सु यानी अत्यंत सुंदर रमणीय आह्लादक जो आत्मानुभूति, उसको आप आच्छादित करते हैं, उस आत्मानुभूति से उसको आप वंचित कर देते हैं, इसलिए आप गूढ़ स्वात्मानुभूति हैं। तो त्रिगुण यह अभिमान तेन गूढ़ा यानी आवृता शोभन आत्मा अनुभूति ज्ञानम जेन, जिससे आत्मक अभिमान के कारण जीव को अपने आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, अर्थात अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होती है। वो अपने को नहीं पहचान पाता है। संसार को तो पहचानता है, संसार को अपना मानता है, लेकिन वो जो खुद अपना है वो अपने को अपना नहीं मान सकता है, मान पाता है, अपने को पहचान ही नहीं पाता है। यह आपका त्रिगुणात्मक अहंकार के कारण, त्रिगुणात्मक अभिमान के कारण। त्रिगुणात्मक अहंकार इसी को कहते हैं सात्विक अहंकार, तामस अहंकार, राजस अहंकार। सात्विक अहंकार से, जैसे सांख्य की जो प्रक्रिया है, सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय एवं एक अंतरिंद्रिय मन, इनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से होती है। और तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। और राजस अहंकार का काम है, ये राजस अहंकार कोई अलग से किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं कराता है, लेकिन ये सात्विक अहंकार को एवं तामस अहंकार को ईंधन देता है, अर्थात उनको प्रेरित करता है, उनको उत्साहित करता है अपने अपने कर्म करने में। सात्विक अहंकार का काम है एकादश इंद्रियों को उत्पन्न करना, तामस अहंकार के काम है पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न करना। तो वे कैसे अपना अपना कार्य कर पाए, उस काम को राजस अहंकार करता है। इसलिए यह त्रिगुणात्मक जो अभिमान है, अहंकार है, उसके कारण आप जीव के स्वरूप को आच्छादित करते हैं। और कितनी बढ़िया सुखानुभूति उसको हो सकती थी। आत्मा की अनुभूति जब जीव करता है तब उसको बहुत बड़ा आनंद प्राप्त होता है, लेकिन आप ऐसा होने नहीं देते हैं। त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़ स्वात्मानुभूतये। देखिए, हम लोगों को, संसार के लोगों को, हम लोगों को ऐसा लगता है कि विषय में बड़ा आनंद है, जितना विषय इकट्ठा करेंगे या जितने विषय के संबंध में हम आएंगे या जितने विषय के हम अधिकारी हो पाएंगे, हमारे सुख की मात्रा उतनी बढ़ेगी। यह एक धारणा प्रायः जगतवासियों को, सांसारिक लोगों को है कि विषय से ही सुख मिलता है, विषय का अधिकारी होना चाहिए, विषय का संग्रह होना चाहिए, विषय ही जीव को सुख देने वाले हैं। लेकिन उनको इसलिए विषय में सुख की अनुभूति होती है क्योंकि उनको आत्म सुख का अनुभव नहीं है। जब आत्म सुख का अनुभव होने लगेगा, अर्थात जब संसार के और पदार्थों की कम अपेक्षा रखने के बाद भी सुख की प्राप्ति होगी, वस्तुओं की हम जितनी अपेक्षा कम करते जाएंगे, हमारे सुख की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे ट्रेन में जो लोग यात्रा करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि आप जितना कम सामान लेकर के चलेंगे, आपकी यात्रा उतना कंफर्टेबल यानी सुखदायी दायिनी होगी।
ये रेलवे का एक मोटो है। रेलवे वाले कहते हैं लेस लगेज कंफर्ट जर्नी। तो वो बात केवल रेलवे की यात्रा में के लिए लागू नहीं होती है, वो बात सारे जीवन के लिए लागू होती है कि हम जितना विषय का संग्रह अधिक करते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, दुख की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए विषय का संग्रह कम हो, लेकिन ऐसा कौन कर पाता है? विषय के संग्रह को जीव कब कम कर पाता है? क्योंकि वो तो उसी में आनंद देखता है, वो कैसे कम कम हो? कि तभी कम हो सकता है जब उसको आत्मानुभूति का जो सुख है, जिसको चक्रवर्ती पाद सु शब्द से, सु नाम शोभना आत्मानुभूति। आत्मानुभूति बहुत दिव्य होती है, बहुत आनंदप्रद होती है। जब आत्मानुभूति में कोई व्यक्ति विहार करने लगता है, आत्मानुभूति का जब उसको स्वाद मिलता है, तो फिर संसार में वो स्वाद नहीं देख पाता है। पहले उसको जो सुख संसार के वस्तुओं में प्राप्त होता था, दिखता था, वो सुख नहीं दिखता है। एक छोटा सा उदाहरण है, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे अध्ययन प्रवण होते हैं, जिनको ग्रंथ पढ़ने में, विद्या अध्ययन में मन लग जाता है, ऐसे दो चार बच्चे हुआ करते हैं। हर क्लास में एक दो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में जिनको बहुत मन लगता है और सुख मिलता है। तो वे फिर इतना खेल कूद, इधर उधर दौड़ धूप ये सब नहीं करते हैं। कहाँ पिकनिक जाना है, कहाँ क्या करना है, ये सब नहीं करते हैं। जिन लोगों को उसमें आनंद नहीं आता है वही ये सब करते हैं। तो उसी बात को कह रहे हैं, आत्मानुभूति का जो सुख है वह अत्यंत आदरणीय है, वह अत्यंत अभिनंदनीय है, लेकिन सब लोग उसका आदर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने उसको त्रिगुण अभिमान के द्वारा छुपा रखा है। भूतमात्रेन्द्रिय प्राण मनोबुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़स्वात्मानुभूतये नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानाबाधानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानाबाधानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये। नमोऽनन्ताय, हे भगवान, आपको हमारा नमस्कार है। नमोऽनन्ताय, आप अनंत हैं, आप सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म से भी आप सूक्ष्म हैं, आप कूटस्थ हैं, आप विपश्चित हैं, आप नानाबाद का अनुरोध करने वाले हैं। ये सब क्या चीजें हैं? इसको दोनों व्याख्याकार हमारे श्रीधर स्वामी पाद चक्रवर्ती पाद बड़े अच्छे ढंग से उन शब्दों के अर्थ, उसका अभिप्राय कहेंगे। हम केवल उसका उच्चारण कर देते हैं। वाच्य वाचक शक्ति है, वाच्य एवं वाचक में जो शक्ति है वो शक्ति स्वरूप भी आप ही हैं। इसीलिए हे भगवान, हम सब आपको नमस्कार करती हैं। नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानाबाधानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये। इस पर श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, त्वन्तु अहंकारानावृत इति स्तुवन्ति। अर्थात जीव जैसे अहंकार के द्वारा आवृत हो जाता है, त्रिगुणात्मक अभिमान के द्वारा आवृत हो जाता है, इसलिए वो स्वरूप को विस्मृत हो जाता है। उसकी स्वरूप विस्मृति होती है, उसके आत्म विस्मृति होती है, उसको आत्मानुभूति नहीं होती है, और आत्मानुभूति यानी तो जो सुख मिलना चाहिए उससे वो वंचित हो जाता है। लेकिन आपके साथ प्रभु, हे भगवान, आपके साथ ऐसी बात नहीं है। त्वं तु अहंकारानावृतः, आप अहंकार के द्वारा अनावृत हैं। अहंकार
जिसको अभिमान कहा जाता है, उसके द्वारा आपकी बुद्धि कुंठित नहीं होती है, आप कुंठित नहीं होते हैं। त्वं तु अहंकारानावृतः इति स्तुवन्ति। भगवान अहंकार के द्वारा आवृत नहीं होते हैं, इसी बात को कह करके नागपत्नियां भगवान को स्तुति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान माता जी ने हमको डांटा है, ना क्या कि आप ऐसा नमः, भगवान का नमः ऐसा न कहें। उर्मिला माता जी, भगवान को नमः, क्योंकि हिंदी में ये नहीं चलता है। बहुत अच्छी बात, मैं काफी दिनों से यही भगवान का नमः, भगवान का नमस्कार मैं कहता आया, तो हिंदी में उसका प्रचलन नहीं है। यद्यपि संस्कृत में वह नमन कहने से षष्ठी हो जाती है, कर्तृकर्मणः कृति, लेकिन हिंदी में उसका प्रचार नहीं है। तो माता जी ने हमको दिग्दर्शन किया। तो हे भगवान, हम आपको नमस्कार करती हैं। नमो अनंताय, क्योंकि आप अनंत हैं, हम लोग अनंत को नमस्कार करते हैं। आप सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म को नमस्कार करते हैं। कूटस्थ हैं, आप विपश्चित हैं। नाना बाधानुरोध हैं। नाना बाधानुरोध अर्थात जो विविध प्रकार के शास्त्रार्थ लोग किया करते हैं, विवाद संवाद करते हैं, उसके अनुरूप आप अपने को अनुरूप ढला लेते हैं, ढला लेते हैं, ऐसे ही शायद कुछ। तो उस अपने को आप उस रूप से परिणत कर देते हैं। लोग जैसा विवाद करना चाहते हैं, आप उस स्वरूप से अपने को प्रकाशित करते हैं। वाच्य बात हो सकते हैं। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, त्वं तु अहंकारानावृतः, आप अहंकार से अनावृत हैं। जीव भले आपके अहंकार के द्वारा आवृत हो, लेकिन आप अहंकार से आवृत नहीं होते हैं। त्वं तु अहंकारानावृत इति स्तुवन्ति। नमो अनंताय, आप अनंत हैं। क्यों? अहंकार अपरिच्छेदात। देखिए, जो परिच्छिन्न वस्तु होती है वह वस्तु अनंत नहीं, वो शांत है। और आप तो अहंकार से परिच्छिन्न नहीं है। हम लोग अहंकार से परिच्छिन्न हैं। हम लोग अहंकार से परिच्छिन्न हैं और ममकार से भी परिच्छिन्न हैं। कैसे? तो हम अपने को शरीर मानते हैं, अर्थात अहम अहम ऐसा निर्देश हम अपने शरीर के लिए करते हैं, और ऐसा समझते भी हैं कि अहम माने मेरा यह शरीर। तो इसका मतलब हो गया कि अहंकार जब हम अपने शरीर में करते हैं तो हम शरीर के द्वारा ही परिच्छिन्न हो गए, अर्थात शरीर तक हम सीमित हो गए। तो लेकिन भगवान ऐसा नहीं मानते हैं कि मैं यह शरीर हूँ। भगवान अपने को समस्त जगत मानते हैं, समस्त ब्रह्मांड अपने को मानते हैं। इसलिए भगवान परिच्छिन्न नहीं होते हैं। अहंकारा परिच्छेदात, हम लोग अहंकार के द्वारा परिच्छिन्न होते हैं, अर्थात अहंकार का जो परिच्छेद है उसके चलते हम लोग हम लोग सीमित हो जाते हैं। लेकिन भगवान के यहाँ अहंकार का परिच्छेद नहीं है, इसलिए भगवान अनंत है। हमारे यहाँ अहंकार का परिच्छेद है, इसलिए हम शांत हैं, हम अनंत नहीं हैं। नमो अनंताय अहंकार अपरिच्छेदात अतः सूक्ष्माय। भगवान, क्योंकि भगवान अहंकार के द्वारा अपरिच्छिन्न है और भगवान अनंत हैं, इसलिए भगवान सूक्ष्म भी हैं। अदृश्यत्वात्, भगवान क्यों सूक्ष्म है? अदृश्यत्वात्, जैसे काल, आकाश, दिक्, ये सब अनंत पदार्थ हैं, ये अपरिच्छिन्न पदार्थ हैं, इसलिए ये दृश्य नहीं होते हैं, ये दिखते नहीं है। क्योंकि दिखने के लिए जिस गुण की आवश्यकता होती है, उद्भूत रूप की, वो उद्भूत रूप उनमें न होने के कारण वे दिखते नहीं है, इसलिए ये सूक्ष्म हैं। अतः सूक्ष्माय अदृश्यत्वात्
अतएव कूटस्थाय उपाधिकृत विकारा भावाय, भगवान में कोई उपाधिकृत विकार नहीं होता है। जैसे हम लोगों में उपाधिकृत विकार होता है। उपाधिकृत विकार का मतलब है अगर शरीर अस्वस्थ है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, अगर बुद्धि अस्वस्थ है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना शरीर को अहंग मान रखा है, अपनी बुद्धि को अपना मान रखा है। जब हम शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तब फिर अपने को हम अस्वस्थ मान लेते हैं। तो उपाधिकृत जो विकार वो हम लोगों में आ जाता है, लेकिन भगवान में उपाधिकृत कोई विकार नहीं आता है। जैसे कूटस्थ वस्तु में भगवान कूटस्थ हैं। कूटस्थ का मतलब है जो अनंत काल तक अविकृत होकर के विद्यमान रहे, उसको कूटस्थ वस्तु कहते हैं। जो दीर्घ काल तक, अनंत काल तक अविकृत रूप से पड़ा रहे, जिसमें विकार परिलक्षित ना हो, विकार हो नहीं, उसको कहते हैं कूटस्थ। इसका एक उदाहरण दार्शनिक लोग देते हैं। लोहार के घर में जब लोहे का वो काम करता है तो जिससे लोहे के ऊपर लोहे को रख करके उसको टेढ़ा करता है, सीधा करता है, तीक्ष्ण करता है, या उसके स्वरूप में परिवर्तन लाता है, उसको कहते हैं कूटस्थ। अरे जिस लोहे के ऊपर रख करके वो काम करता है, और वो जो नीचे वाला लोहा, बड़ा लोहा जिसके ऊपर रख करके काम करता है, उसको वह लोहा उसके द्वारा जुगाड़ किया गया नहीं है, उसको पिता महादि क्रम से मिला है। उसके घर में ये अनंत अनादिकाल से है, तो इसलिए वो लेकिन विकृत नहीं होता है। उसके ऊपर इतना सारा काम होता है, इतना तेज पीटा जाता है, इतनी गरम गरम लोहे उस पर रख दिए जाते हैं और उसको प्रहार करते हैं, लेकिन उसमें विकार नहीं आता है। तो कूटस्थ शब्द का अर्थ हुआ दीर्घ काल तक अविकृत अवस्था में जो विद्यमान रहे वो कूटस्थ है। तो हे भगवान, दीर्घ काल तो क्या, आप चिरकाल तक अविकृत अवस्था में रहते हैं, इसलिए आप कूटस्थ हैं। अतएव कूटस्थाय उपाधिकृत विकारा भावाय, अर्थात वो जो उपाधि यानी जो छोटे मोटे लोहे जिनकी तैयारी होती है, जिनको तीक्ष्ण बनाया जाता है, जिनको टेढ़ा बनाया जाता है, जिनको सीधा बनाया जाता है उस लोहे पे रख करके, वे सब उसकी उपाधि हैं। लेकिन उस उपाधि में विकार उत्पन्न होने के कारण वो नीचे वाला जो बड़ा लोहा है उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए वह उपाधिकृत विकारा भाव है उसमें विकारा भाव रहने के कारण वो कूटस्थ है। तो हे प्रभु, आप ऐसे ही हैं, इसलिए आपका हम सब चरण वंदन करते हैं, आपको हम सबका नमस्कार है। नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते, इसलिए आप विपश्चित हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति में या जिस वस्तु में विकार उत्पन्न हो जाए वो विपश्चित नहीं हो सकता है। क्यों? वो तो विकृत होते रहता है, उसकी बुद्धि भी नष्ट होती रहती है। आप क्योंकि कूटस्थ हैं, इसलिए आप विपश्चित हैं। विपश्चित का मतलब विद्वान, विपश्चित दोषज्ञ, अर्थात आप विद्वान हैं, स सर्वज्ञ सर्वविद, आप समस्त वस्तुओं को भली भांति जानते हैं और आपकी बुद्धि स्थिर है, आपकी बुद्धि यथार्थ है, क्योंकि आप कूटस्थ हैं, आप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए आप विपश्चित हैं यानी सर्वज्ञ हैं। अतएव विपश्चिते सर्वज्ञाय एवं वस्तुतः स्तुत्वा अचिंत्य मायत्वेन स्तुवन्ति। तो वस्तुतः कहीं है, कहीं कहीं वस्तुत्वेन स्तुत्वा है, इस तरह का पाठ है, लेकिन ये वस्तुतः का बहुत अच्छा स्पष्ट अर्थ नहीं हो रहा है, फिर भी आप लोग श्रवण करें, कोई ना कोई अर्थ निकल जाएगा।
नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानाबाधानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये। तो नानाबाधानुरोधाय यहाँ से व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, एवं वस्तुतः स्तुत्वा अचिंत्य मायत्वेन स्तुवन्ति। अर्थात भगवान के स्वरूप की स्तुति करने के बाद, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, क्योंकि भगवान कूटस्थ हैं, भगवान विपश्चित हैं, भगवान अनंत हैं, भगवान सूक्ष्म हैं, ये सब भगवान का स्वरूप है। भगवान के स्वरूप की स्तुति करने के बाद भगवान की जो माया शक्ति है उसका क्या महात्म्य है, और उस माया शक्ति के कारण क्या क्या जीव को समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो कैसे कैसे चमत्कार उत्पन्न करती है माया शक्ति, उसकी भी स्तुति करती हैं काली की पत्नियां। क्यों? वो भी भगवान का ही सामर्थ्य है। भगवान का स्वरूपतः सामर्थ्य हो या माया शक्ति के कारण सामर्थ्य हो, दोनों ही सामर्थ्य भगवान का ही है। इसलिए भगवान का स्वरूपतः स्तुति करने के बाद भगवान की अचिंत्य मायत्वेन, भगवान अचिंत्य माय हैं, इसलिए उस रूप में भी भगवान की स्तुति करती हैं। नाना बाधानुरोधाय, नाना बाद के आप अनुरोध हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ, अस्ति नास्ति सर्वज्ञः किंचिज्ञः बद्धः मुक्तः एकः अनेकः इत्यादीन नाना बाधान अनुरुणद्धि अनुवर्तते। यह अनुरुद्धते, उसके बाद अनुवर्तते, मायया अनुवर्तते, अनुरुणद्धि यानी मायया अनुवर्तते। अर्थात ये जितने नाना बाधानुरोध हैं भगवान, अर्थात जितने भी बाद हैं, बाद का मतलब जितने भी प्रकार की बातें कही जाती हैं, जितने प्रकार के सिद्धांत होने की बात होने का दावा किया जाता है, उस समस्त बाद को भगवान अनुरुद्ध करते हैं, यानी अनुवर्तन करते हैं। उस सब बाद को मान्यता देते हैं, उस सब बाद को उत्पन्न होने का अवसर भगवान देते हैं। क्या बाद है? ना अस्ति नास्ति, भगवान है, भगवान नहीं है। तो अस्ति नास्ति और भगवान सर्वज्ञ हैं। कोई कहता है नहीं भगवान सर्वज्ञ नहीं है, किंचिज्ञ हैं। कोई कहता है भगवान बद्ध हैं, कोई कहता है मुक्त हैं, कोई कहता है एक हैं, कोई कहता है अनेक हैं, इत्यादि नाना बाधान। ये कई तरह के बाद होते हैं, कई तरह के विवाद होते हैं, कई तरह के दार्शनिक मतभेद होते हैं। ये समस्त बादों को आप अनुरुणद्धि अर्थात मायया अनुवर्तते, अर्थात आप में जो यह माया शक्ति है, उस माया शक्ति के कारण ये समस्त बादों में कुछ न कुछ सत्यता लोगों को दिखती है। अगर आपकी माया शक्ति नहीं होती तो ये समस्त बाद बाजार में नहीं चलते। केवल माया शक्ति के कारण, आपकी माया शक्ति के कारण ही इतने सारे बाद बाजार में चलते हैं और उसके ग्राहक भी हैं, इस बात को स्वीकार करने वाले लोग भी हैं। ये केवल माया शक्ति के कारण है। तो यहाँ श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है, इस व्याख्या से यह लगता है, यह जो विविध बाद है ये भगवान के बारे में है, ऐसा लग रहा है। अर्थात भगवान अस्ति नास्ति सर्वज्ञ किंचिज्ञ बद्ध मुक्त एक अनेक, ये सब बाद लग रहा है कि श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या में भगवान के बारे में ये जितने सब बाद हैं, जितने सब मतवाद हैं, जितने सब मतभेद हैं, समस्त मतभेदों का भगवान आदर करते हैं। कैसे? अपनी माया शक्ति के द्वारा। लेकिन चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में यह जो विविध बाद हैं ये जीवात्मा के बारे में है, इस बात की स्पष्टता आगे होगी। नाना बाधानुरोधाय किंच वाच्य वाचक सत्तये,
वाच्यवाचक शक्तये अभिधेयाभिधान शक्ति भेदादपि नानात्वेन प्रतीयमानाय इत्यर्थः। वाच्यवाचक शक्ति का मतलब अभिधेय और अभिधान। वाच्य शब्द का अर्थ हो गया अभिधेय और वाचक शब्द का अर्थ हो गया अभिधान, दोनों की शक्ति। अर्थात जो शब्द शक्ति होती है जिसके द्वारा हम लोगों को अर्थ का प्रकाश होता है, वह शक्ति क्या है? वो शक्ति है सामर्थ्य जो वाच्य एवं वाचक के बीच में रहता है। ऐसे लगता तो है कि वह शक्ति केवल शब्द में है, लेकिन वो शब्द में जो है वो अर्थ निरूपित शक्ति है, इसलिए उसको कहते हैं वाच्य वाचक दोनों में रहने वाली शक्ति है। और कुछ नैयायिक लोग इसको ईश्वरेच्छा मानते हैं। तो ईश्वरेच्छा का मतलब है अस्मात् पदात् अयम अर्थ बोद्धव्यः। तो जब ऐसा है तो उसमें अर्थ का एवं शब्द का दोनों का सन्निवेश है, इसलिए शक्ति जो है वो उभयनिष्ठ है, वाच्य वाचक उभयनिष्ठ। तो वाच्य वाचक शक्तये अभिधेय यानी वाच्य, अभिधान यानी वाचक, दोनों की जो शक्ति, उस शक्ति के भेद होने से, क्योंकि संसार में अनंत शब्द हैं, अनंत अर्थ हैं, तो और अनंत शब्दार्थों में अनंत शक्तियां हैं, तो अनंत शक्तियों के कारण आप अपने को अनंत रूप में प्रकाशित करते हैं। इतने सारे शब्द, इतने सारे अर्थ और इतने सारे शक्ति, शब्दार्थ में रहने वाली शक्ति, तो इतनी शक्ति होने के कारण आप भी अपने को बहु स्वरूप में प्रकाशित करते हैं। कभी दृश्य के स्वरूप में, कभी दर्शक के स्वरूप में, कभी विषय के रूप में, कभी विषयी के रूप में, कभी दृश्य के रूप में, कभी दृष्टा के रूप में इत्यादि। ये सब संभव है आपकी माया शक्ति के कारण। वाच्यवाचक शक्तये अभिधेयाभिधान शक्ति भेदादपि नानात्वेन प्रतीयमानाय। यद्यपि यह संसार आप ही हैं, लेकिन आप अपनी माया शक्ति के कारण अपने को विविध रूप में प्रकाश करते हैं। जब विविध रूप में प्रकाश करते हैं तो विविध स्वरूप को कहने वाले विविध शब्द भी हैं और विविध शब्द की शक्ति भी है, जो शक्ति शब्द एवं अर्थ दोनों को मिला करके उसमें विद्यमान होती है। इसीलिए नाना जो शक्ति है, वाच्यवाचक शक्ति, वो सब भी आप ही हैं। इसलिए आपको हम सब नमस्कार करते हैं। नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नाना बाधानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये। चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या अपने कायदे से करते हैं और दूसरे ढंग से करते हैं। ननु किम अत्र तत्वम तत्र आह अनंताय। किम अत्र तत्वम का मतलब हुआ, इससे पहले श्लोक की व्याख्या जो चक्रवर्ती पाद कर रहे थे, चक्रवर्ती पाद यह कह रहे थे कि यह जो अभिमान है, इस अभिमान के द्वारा जीव की आत्मानुभूति आवृत हो गई है। तो पहले श्लोक की दोनों की व्याख्या एक जैसे थी, श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या, चक्रवर्ती पाद की व्याख्या, कि आपके जो त्रिगुणात्मक अभिमान है उसके द्वारा आत्मानुभूति आवृत है, अर्थात जीव को आत्मानुभूति नहीं हो पाती। इस श्लोक की व्याख्या करने के बाद अगले श्लोक की व्याख्या के उपक्रम में, प्रसंग में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ननु किम अत्र तत्वम। क्या तत्व क्या है, इसमें क्या कारण है कि जीव की आत्मानुभूति अवरुद्ध हो जाती है, आवृत हो जाती है, मेरी आत्मानुभूति आवृत नहीं होती है, इसमें क्या भेद है। ननु किम अत्र तत्वम तत्र आहु अनंताय अस्य अंतम वयम न प्राप्नुम इत्यर्थ। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि कालिय की पत्नियां कह रही हैं कि इस चीज का अंत हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। अर्थात क्या कारण है कि जीव आपके
अवयव होने पर भी, आपके अंश होने पर भी, वो सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी उसकी जो आत्मानुभूति है, उसकी जो स्वरूपानुभूति है, वह आवृत हो जाती है। क्या इसमें रहस्य है? आप क्यों ऐसा करते हैं? इसमें आपको कौन सा सुख मिलता है? किस आनंद से प्रेरित, किस आनंद प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर के आप ऐसा करते हैं? इसका निर्णय करने का सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है। न प्राप्नुम इत्यर्थ। तत्र हेतु, क्यों? आप सूक्ष्म हैं, तत्र हेतु सूक्ष्माय दुर्ज्ञेयत्वा। आप सूक्ष्म हैं तो सूक्ष्म वस्तु दुर्ज्ञेय होता है। तो हम कैसे समझें, क्या समझें कि आपकी किस इच्छा के कारण, आपके किस संकल्प का कारण जीव की आत्मानुभूति आवृत हो जाती है। ननु जीवात्मानं मद अभिन्नत्वेन पंडिता आहुः तत् किम अहम आत्मानमेव मोहयामि तत्र मैवं बाधिः इति आहुः कूटस्थाय। चक्रवर्ती पाद एक दूसरी तरह की बात कहना चाहते हैं। कहते हैं देखो, नागपत्नियां, कालिय की पत्नियां, आप यह कह रही हैं जीव की जो आत्मानुभूति है वो मेरे कारण आवृत हो जाती है, जीव को आत्मानुभूति नहीं हो पाती है। तो ठीक है, यह बात सही भी है, यह अनुभव की बात है। सभी जीव ऐसा अनुभव करते हैं, उनको आत्मानुभूति नहीं हो पाती है। समस्त शास्त्र, समस्त दार्शनिक भी इसी बात पर मुहर लगा देते हैं कि जीव आत्मानुभूति से वंचित है, वो विषयानुभूति करता रहता है, यह हम मानते हैं। लेकिन आप लोग एक बात सुनो, बात यह है कि कुछ दार्शनिक संसार में ऐसे हैं जो जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न मानते हैं। जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है और परमात्मा जीवात्मा से भी अभिन्न है। ऐसा ऐसा कुछ दार्शनिक लोग जो अद्वैतवादी होते हैं वे मानते हैं और उसमें प्रमाण भी देते हैं, श्रुति का प्रमाण, जीवो ब्रह्मैव नापरः नेह नानास्ति किंचन। ऐसे अनंत श्रुतियों का प्रमाण वे ढेर प्रमाण दे देते हैं। तो इसका मेरा प्रश्न है, भगवान कह रहे हैं कि जब जीव को आत्मानुभूति नहीं होती है, आत्म सुखानुभूति नहीं होती है, तो मुझे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी जीव से अभिन्न हूं। तो जीव को अगर आत्मानुभूति नहीं होती है, मुझे भी आत्मानुभूति नहीं होनी चाहिए। न जीवात्मानं मदभिन्नमेव पंडिता आहुः। कुछ पंडित लोग जीवात्माओं को मेरे से अभिन्न मानते हैं। तत् किम अहम आत्मानमेव मोहयामि। आप कह रही हो कि मैं जीव को मोहित करता हूं त्रिगुण अभिमान के द्वारा, तो जीव को मोहित करने का तो यही मतलब हुआ कि मैं अपने को भी मोहित करता हूं, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि जीव से मैं अभिन्न हूं। किम अहम आत्मानमेव मोहयामि तत्र। इस बात को सुन करके कालिय की पत्नियां कह रही हैं मयिवम बाधिः ना ना ना, ऐसी बात नहीं है प्रभु, हे भगवान, ऐसी बात नहीं है। आप अपनी त्रिगुणात्मक अभिमान के द्वारा जीव को मोहित तो करते हैं, लेकिन उससे कभी भी मोहित नहीं होते हैं। त्रिगुणात्मक अभिमान आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप कूटस्थ हैं। नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नाना बाधानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये। अब कूटस्थ शब्द की व्याख्या चक्रवर्ती पाद अपने शब्दों से कर रहे हैं। एक रूपतया तो यह काल व्यापी स कूटस्थ इति अभिधानात्। कूटस्थ शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने यह कहा, एक रूपतया तो यह काल व्यापी स कूटस्थ। जो वस्तु, जो पदार्थ काल व्यापी होता है, अर्थात काल के कारण जिसमें जीर्णता नहीं आती है, जो नष्ट नहीं हो जाता है, काल व्यापी। और कैसे काल व्यापी? एक रूपतया, अर्थात अपने स्वरूप में विकृति के बिना जो काल में रहता है, अनंत काल तक रहता है, उसी को कूटस्थ कहते हैं। त्वम एकेनैव अप्रच्युत स्वरूपेण सर्वकालं व्याप्नोसि।
और आप कैसे हैं? आप सर्वकालम व्याप्नोसी, अर्थात आप तो निरंतर रहते हैं समस्त कालों में। आप अतीत में भी थे, वर्तमान हम लोगों के सामने आप उपस्थित हैं दंडधर के रूप में, हमारे पति का दंड विधान करने के लिए, दंडित करने के लिए। और आप भविष्य में भी रहेंगे, इसलिए आप तो कूटस्थ हैं। तुम एक अप्रच्युत स्वरूपेण सर्वकालम व्याप्नोसी, न तो देव मनुष्य तिर्यगादिभिः अनेकैः प्रच्युतैः स्वरूपैः किंचिदेव कालम व्याप्नोति इति, अर्थात सॉरी, सर्वकालम व्याप्नोति, आप अप्रच्युत स्वरूप से समस्त काल में, अतीत वर्तमान भविष्य काल में विराजमान होते हैं। स तू, और आप जिसकी बात कर रहे हैं, अभिन्न होने की बात कर रहे हैं, वह जीव, वह तो सब काल तक नहीं रहता है। क्यों? सतु देव मनुष्य तिर्यगादि भी अनेक ही प्रच्युत ही स्वरूप ही, कभी देवता बन जाता है, कभी वो मनुष्य बन जाता है, कभी पशु पक्षी बन जाता है। तो विविध स्वरूपों में वह विद्यमान रहता है, लेकिन आप अपने स्वरूप का परित्याग नहीं करते हैं, इसलिए उसका स्वरूप जो है वो प्रच्युत स्वरूप है, प्रच्युत ही स्वरूप है। और कितना दिन तक रहता है? किंचिदेव कालम व्याप्नोति, कुछ दिन का मेहमान हुआ करता है। लेकिन आप तो यहाँ चिरकाल, यहाँ गृह स्वामी हैं, और ये सब मेहमान हैं, और आप गृह स्वामी हैं। आप चिरकाल तक अप्रच्युत स्वरूप से विद्यमान होते हैं। कथम त्वद भिन्न सह, तो हे प्रभु, इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं वो कैसे कहते हैं हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन अपनी युक्ति से हम लोग यही समझ रहे हैं कि आप उनसे अभिन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसका स्वरूप प्रच्युत स्वरूप होता है और वो सर्वकाल व्यापी नहीं होता है। कभी देवता बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी पशु पक्षी बन जाता है। आप ऐसा नहीं है, आप चिरकाल व्यापी हैं। कथम त्वद भिन्न, इसलिए वह जीव आपसे अभिन्न भला कैसे हो? वो तो आपसे भिन्न है, आप तो प्रभु हैं, वो तो आपका अधीनस्थ है। एक प्रश्न यहाँ आ सकता है हम लोगों के मन में कि भगवान के स्वरूप में भी तो परिवर्तन होता है। कभी भगवान श्री अयोध्या नरेश श्री जानकी वल्लभ बन जाते हैं, कभी वृंदावन चंद्र श्री राधा वल्लभ बन जाते हैं, कभी श्री नृसिंह देव भगवान के रूप में आविर्भूत होते हैं। तो इनका भी स्वरूप में भी तो परिवर्तन होता है। लेकिन यह समझना चाहिए, सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य महात्मनः, अर्थात भगवान के समस्त स्वरूप नित्य एवं शाश्वत होते हैं। भगवान नरसिंह देव का आविर्भाव हुआ, उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, उसके बाद अंतर्हित हो गए, इसका यह मतलब नहीं है उनका नरसिंह शरीर नष्ट हो गया। वे उसी नरसिंह शरीर में सर्वथा विद्यमान थे, अभी भी विद्यमान हैं, और उस समय भी विद्यमान थे जब वो श्री प्रहलाद महाराज जी की रक्षा करते हुए, रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु का वध कर रहे थे। क्योंकि भगवान के समस्त स्वरूप शाश्वत होते हैं, नित्य होते हैं। हमारे दृष्टि से भले ओझल हो गए हों, वे स्वरूप हमारी दृष्टि से भले तिरोहित हो गए हों, लेकिन वह स्वरूप अनित्य नहीं है, उस स्वरूप का विनाश नहीं है। सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य महात्मनः। श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी इससे पहले कह रहे थे कि भगवान की यह समस्त लीलाएं नित्य हैं। एक जगह पर जब अपनी लीला को, अपने स्वरूप को भगवान तिरोहित करते हैं, उसी समय दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे जगत में वह लीला चलती रहती है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण यही है, जब सूर्य भगवान हमारे यहाँ से अस्तमित हो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनका लोप हो गया, वे दूसरे ब्रह्मांड में या दूसरे राष्ट्र में वे आविर्भूत हो जाते हैं। हमारा सूर्यास्त होता है तो उनका सूर्योदय होता है,
सूर्य का कभी विनाश नहीं होता है। सूर्य भगवान अपने स्वरूप में निरंतर विद्यमान रहते हैं। केवल इतना पार्थक्य है कि वे कहीं अपने को प्रकाशित करते हैं, कहीं अपने को तिरोहित कर देते हैं। उसी तरह से हे भगवान, आपके समस्त यह स्वरूप यद्यपि दिख रहे हैं, भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, लग रहा है कि आप एक स्वरूप का परित्याग करके दूसरा स्वरूप धारण करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके समस्त स्वरूप नित्य हैं। लेकिन जीव के साथ ऐसी बात नहीं है। जीव जब मनुष्य होता है उस समय देवता नहीं हुआ करता है, जब देवता होता है तब मनुष्य नहीं हुआ करता है, जब मनुष्य होता है तो पशु पक्षी नहीं हुआ करता है, जब पशु पक्षी हुआ करता है तब देवता मनुष्य नहीं हुआ करता है। इसलिए जीव का स्वरूप तो कूटस्थ नहीं है, काल स्थायी नहीं, काल व्यापी नहीं है। देव मनुष्य सतु देव मनुष्य सतु देव मनुष्य तिर्यगादिभिः अनेकैः प्रच्युतैः स्वरूपैः किंचिदेव कालम व्याप्नोति इति कथम त्वदभिन्नः सः। कैसे आपसे अभिन्न हो सकता है? अर्थात वो तो आपका अंश मात्र है। चाहे वो शरीर रूप में हो तो आपके माया का अंश है, अगर वो आत्मस्वरूप है तो वो आपका चिदंश है। तो इसलिए वो किसी भी प्रकार से आपका स्वरूप नहीं हो सकता है। आपका चाहे वो चिदंश हो या आपके माया के रूप में आपका अंश हो सकता है। देव मनुष्यादित्वं वस्तुतः जीवस्य न स्वरूपमित्येत तदपि स्वतः सा भिन्न एव इत्याहो। एक दूसरा प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। कालिया की पत्नियां बहुत चतुर हैं, तो वो कह रही हैं कि हे भगवान, हम तो शुरू से यही सुन आ रहे हैं, यह जो शरीर है यह भले अनित्य हो, ये भले प्रच्युत स्वरूप हो, लेकिन जीव का जो अपना स्वरूप है वह तो च्युत नहीं होता है। देव मनुष्यादित्वम वस्तुतः जीवस्य न स्वरूपम। अरे जीव का यह देवता हो जाना, मनुष्य हो जाना, पशु पक्षी हो जाना, ये तो जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो यही है कि आपका अंश है वो, तो फिर वह आपसे कैसे भिन्न है? तदपि तत्तः स भिन्न एव इत्यः। देव मनुष्यादित्वं वस्तुतः जीवस्य न स्वरूपम इति चेत तदपि त्वत्तः सह भिन्न एव। अर्थात देव मनुष्यादि का यह स्वरूप, यह देव मनुष्यादि का यह जो शरीर है, देवता है, 4 हाथ है, 8 हाथ है, जो भी हो, या पशु पक्षी हैं, इनका जो शरीर का जो स्वरूप है वो वो तो जीव नहीं है। जीव तो भिन्न है, जीव तो कूटस्थ है, शाश्वत है। उसका यह स्वरूप यानी शरीर भले भिन्न हो। इसलिए कहने का यह मतलब है कि जो जीव हैं वही आप हैं, क्योंकि जीव का यह जो शरीर है वो उसका स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो दूसरा है, वो आपसे अभिन्न है। इसलिए जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, आप में कोई भेद नहीं है। कहते कि ना, ऐसी बात नहीं है। त्वत्तः स भिन्न एव इति आहो। क्यों? विपश्चिते। विपश्चित का मतलब है सर्वज्ञाय। आप तो विपश्चित हैं और वह बेचारा क्या है? अल्पज्ञ है। जीव को कितने बातों की का बोध होता है? थोड़ी सी बात वो जान पाता है, अभी जानता है, भूल जाता है। कुछ लोग मुखस्त करते हैं तो दूसरे दिन भूल जाते हैं। कोई बात को सोच करके रखते हैं कि कहेंगे, तो उसको भी भूल जाते हैं। तो आप ऐसा, भगवान लेकिन भूलते नहीं है। भगवान सर्वज्ञ हैं और जीव अल्पज्ञ है। चाहे कैसे भी कोई भी युक्ति हो, किसी भी युक्ति से यह सिद्ध नहीं होता है कि जीवो ब्रह्मैव नापरः तत्त्वमसि, अर्थात जीव ही ब्रह्म है, इस तरह की बात प्रतिष्ठित नहीं होती है। आप सर्वज्ञ हैं, सतु अल्पज्ञ एवं प्रसिद्ध इत्यर्थः। किंच तदपि जीवात्मा ईश्वराद भिन्न इति, ईश्वरा भिन्न इति, जड़ इति, चेतना इति। कहते हैं फिर भी लोग यह गलती कर बैठते हैं। तदपि जीवात्मा ईश्वरा भिन्न इति, फिर भी लोग ऐसा कह देते हैं जीवात्मा ईश्वर से अभिन्न है और जड़ है, चेतन है, एक है, अनेक है। नाना बाधानुरोधाय, यह जो
अंश था श्लोक का, नाना बाधानुरोधाय। उसकी व्याख्या करते हुए चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ये जो विविध बाध हैं, इन बाधों को अनुकरो अनुरुणसी कौतुकार्थम एवं अवकाशयसी। अच्छा, जीव का इतना जो स्वरूप है, इस स्वरूप को विविध रूप में जानने का अवसर आप देते हैं। इस तरह के विवाद का अवसर आप खुद ही देते हैं। क्यों? कौतुकार्थम, आप बड़े कौतुकी हैं, आपको बड़ा आनंद आता है, आपको लगता है कि जीव ऐसे, पंडित लोग ऐसे विचार करते रहें कि जीव के स्वरूप के निर्णय में के लिए, इसलिए उनके इच्छा को देखते हुए, उनकी प्रवृत्ति को देखते हुए आप उनको ऐसा ही मौका देते हैं। अतएव त्वद इच्छावसादेव तत्र मिथो विवादिनो मिथः संवादिनश्च पंडितः शब्दमेव प्रमाणीकुर्वन्। तो इस तरह के जो विवाद करते हैं पंडित लोग, वे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, चाहे जीव का स्वरूप हो, ब्रह्म का स्वरूप हो, भगवान का स्वरूप हो, उस स्वरूप को प्रमाणित करने के लिए वे शब्द को प्रमाण के रूप में उपस्थापित करते हैं। शब्दमेव प्रमाणीकुर्वन्ति इति आहुः वाच्यानाम अर्थानाम वाचकानाम शब्दानाम च नानाविधा शक्तयः यस्मात् वाच्यवाचक शक्तयः। क्योंकि अपनी बात को कहने के लिए शब्द का सहारा लेते हैं, शब्द का अवलंबन करते हैं, और उन शब्दों में विद्यमान जो शक्ति है, वह शक्ति स्वरूप भी आप ही हैं। तो इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद इस पद्य की करते हैं। नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नाना बाधानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे। सभी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम एवं कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। जय जय।